बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी सालों से पेपर्स तैयार किए थे और बार बार इनके लोग हमेशा ये कहते रहे कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जीते तो ग़ज़वा हिंद होगा और हर सूरत होगा। आपको एक क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, ये इंडिया के टॉप के एंकर सुधीर चौधरी का क्लिप है। ये देखिएगा आप, वो किस तरह अपनी कौम को कह रहे हैं कि मेरा ये क्लिप सुनो, तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि खुरासान की एक हदीस है, वहाँ से फौजों ने आना है और आकर उन्होंने इंडिया के अंदर ग़ज़वा हिंद बर्पा करना। और साथ वो बता रहे हैं कि अब हिंदुस्तान के अंदर एक कैंपेन शुरू होने वाली है। मुसलमानों को ये बात समझ आ गई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान अपने से कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त दे सकते हैं तो भारतीय फौज क्या है। और भारत के अंदर ग़ज़वा हिंद शुरू करने के लिए अब माहौल सजने जा रहा है और ये बहुत ख़तरनाक भारत के लिए होने जा रहा है। जो मर्जी हो, ये ग़ज़वा हिंद का मैटर अब ओपन होने वाला है। ये कौन कह रहा है? ये हकीकत टीवी के अल्फाज नहीं है, ये भारत के अंदर भारतीय एंकर सुधीर चौधरी कह रहे हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारतीय मीडिया इस वक्त पूरी तरह पैनिक में है, क्योंकि उनको अंदाजा हो चुका है कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा मार्का जो स्टेज सजने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में। ये क्लिप आपने देखना है और एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, तालिबान अभी सिर्फ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। एक दफा उनकी हुकूमत मजबूत हो जाएगी, उसके बाद वो अपनी फोर्स तैयार हो जाएगी, एयरफोर्स उनकी रेडी होगी, फिर वो किसी भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हम जहां जाएंगे, जिस मुल्क में भी जाएंगे, हम अपनी ताकत के साथ जाएंगे, जिस तरह पूरी दुनिया जाती है। सो सूरत हाल क्या है, ये जरा क्लिप देखिए आप। अब ये अगला जो विश्लेषण है वो भारत के लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। कट्टर इस्लाम की जो लड़ाई अफगानिस्तान में इस समय छिड़ी है वो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि भारत के कुछ लोग अब हमारे ही देश में इस्लामिक हुकूमत का सपना देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि एक न एक दिन उनका सपना अब जरूर पूरा हो जाएगा। जो अफगानिस्तान में हुआ है वो भारत में भी एक न एक दिन हो जाएगा। भारत के पास 14 लाख सैनिक हैं और जो लोग भारत में इस्लामिक हुकूमत का सपना देख रहे हैं उन्हें लगता है कि जब 50-60 हजार तालिबानी 3 लाख अफगानी सैनिकों को हरा सकते हैं तो कुछ लाख आतंकवादी या तालिबानी लड़ाके भारत को भी हरा देंगे। ये तो शुक्र है कि हमारी सेना बहुत मजबूत है जो भारत पर कभी कोई आंच नहीं आने देती, लेकिन जिस दिन इन लोगों को कश्मीर, पंजाब या फिर भारत के किसी भी इलाके से अंदर आने का एक छोटा सा भी रास्ता मिल गया, ये आतंकवादी ग़ज़वा हिंद का सपना पूरा जरूर करना चाहेंगे। इनकी विचारधारा ने भारत की अखंडता में छेद करना शुरू कर दिया है। तालिबान तो भारत नहीं आया है, लेकिन तालिबानी विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या भारत में अच्छी खासी है। फिर चाहे किसान आंदोलन में घुसने वाले खालिस्तानी हों, कश्मीर में बैठे अलगाववादी हों या फिर देश के मुसलमानों को भड़काने वाले वामपंथी और हमारे ही देश के धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करने वाले कथित बुद्धिजीवी हों, इन सब के नाम और चेहरे तालिबान से अलग जरूर हैं, लेकिन इनकी विचारधारा तालिबान जितनी ही खतरनाक है। इनका उद्देश्य एक ही है। जिस तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है वो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित होकर चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अपनी इस जीत को कट्टर इस्लाम के उदय के रूप में देखता है और कट्टर इस्लाम का एक बड़ा ख्वाब ग़ज़वा हिंद है। ISIS खुरासान जैसे आतंकवादी संगठन भी वर्षों से यही सपना देख रहे हैं। इस्लाम के कुछ धर्म ग्रंथों में ग़ज़वा हिंद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि खुरासान से एक इस्लामिक सेना भारत पर हमला करेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुरासान जिस इलाके को कहा जाता है उसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ इलाके शामिल हैं। इसी को मिलाकर खुरासान बनता है। कट्टर इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि इतने वर्षों में ग़ज़वा हिंद इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले भारत पर जितने मुसलमान आक्रमणकारियों ने हमला किया वो इस्लाम की कट्टर विचारधारा से तो प्रेरित थे, लेकिन उनका असली सपना ग़ज़वा हिंद नहीं था, बल्कि असली सपना भारत के पैसे और दौलत को लूटना था।
यानी आप ये समझ लीजिए कि वो धर्म के नाम पर यहां पर हमला करने के लिए नहीं आए थे, वो भारत को लूटने के लिए आए थे और ये सब लोग छोटे मोटे लुटेरे थे। इसलिए जो धर्म के नाम पर जो हम जिस जिहाद की बात करते हैं, वो जिहाद उनके मन में नहीं था और वो भारत को, लेकिन अब जो लोग आएंगे जो गजवाए हिंद करेंगे, उनका रुपए पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भारत को लूटने नहीं बल्कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के इरादे से यहां पर हमला करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पहले आक्रमणकारी आए कुछ सैकड़ों वर्ष पहले, उन्होंने लोगों को तो मारा ही था, लेकिन उन्होंने पैसा लूटा और उन्होंने बहुत सारे लोगों को और राजाओं को माफ भी कर दिया। जिन लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि आप हमारे ऊपर शासन कीजिए, हमसे पैसा लीजिए, टैक्स वसूल लीजिए, उन्हें उन्होंने माफ भी कर दिया, क्योंकि उनका जो मुख्य मकसद था वो पैसा लेना था, दौलत लेना था, लूटना था। लेकिन अब जो लोग आएंगे ये लूटने के लिए नहीं आएंगे, ये सिर्फ मारने के लिए आएंगे। गजवाए हिंद की थ्योरी के मुताबिक उससे पहले कट्टर इस्लाम को दुनिया के दूसरे इलाकों में मजबूत होना होगा और फिर गजवाए हिंद होगा। अफगानिस्तान इसका सिर्फ एक उदाहरण है। माली, नाइजीरिया, नाइगर, बुर्किना फासो और चाड जैसे अफ्रीकी देशों में भी आतंकवादी बंदूक के दम पर कट्टर इस्लाम को स्थापित करना चाहते हैं। इनमें से कहीं बोको हराम का आतंक है, कहीं अल-शबाब जैसे आतंकवादी संगठन हैं, तो कहीं ISIS और अल-कायदा के आतंकवादी लड़ रहे हैं और ये सब इस्लाम के नाम पर लड़ रहे हैं। इनसे दुनिया भर के देशों के 20,000 सैनिक पूरी दुनिया में इस समय इन्हीं आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। टर्की, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश जो किसी जमाने में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर हुआ करते थे, वहां सत्ता परिवर्तन और विचारधारा के सहारे अब कट्टर इस्लाम को स्थापित किया जा रहा है। भारत के मामले में तीनों ही तरीके अपनाए जा सकते हैं। कट्टर इस्लामिक विचारधारा तो भारत के बंटवारे का कारण बनी भी थी। आपको याद होगा, भारत का जो अब तक का सबसे बड़ा बंटवारा हुआ है वो कट्टर इस्लामिक विचारधारा के आधार पर ही हुआ था। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने बंदूक के दम पर कई बार भारत में घुसने की कोशिश की है और अब सड़कों पर जो कथित क्रांति हो रही है उसका उद्देश्य भारत में सत्ता परिवर्तन कराना है, ताकि कट्टरपंथियों के सामने झुकने वाली कमजोर सरकार इनका रास्ता आसान कर दे। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, अब अगर भारत में भी अफगानिस्तान जैसी कोई कमजोर सरकार होती और अगर भारत में भी अफगानिस्तान जैसी कमजोर सेना होती, तो ये लोग कब के भारत के अंदर प्रवेश करके भारत की स्थिति को भी अफगानिस्तान जैसा बना चुके होते। ये लोग कश्मीर के नाम पर भारत की छवि ऐसी बनाना चाहते हैं जैसे भारत बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों का दमन करता है। तालिबान की जीत का फायदा उठाकर ये लोग भारत के मुसलमानों को न्याय दिलाने के नाम पर दुनिया भर की कट्टरपंथी ताकतों को, इस्लामिक ताकतों को एकजुट करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत के बुद्धिजीवी तालिबानियों को हिंसक और आतंकवादी कहने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो भारत में हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा और इससे सिर्फ उसी पार्टी को फायदा होगा जिसके खिलाफ आज ये सब लोग एकजुट हैं, और उस पार्टी का नाम है बीजेपी। इसलिए बहुत सारे लोग आज तालिबान की आलोचना इसलिए भी नहीं करते कि अगर उन्होंने तालिबान की आलोचना करनी शुरू कर दी तो इससे जो भारत में हिंदूवादी संगठन है वो मजबूत हो जाएंगे, उससे भारत की सरकार को मजबूती मिलेगी। सोचिए, सिर्फ इस कारण से लोग तालिबान का विरोध करने से बच रहे हैं। इसलिए ये थ्योरी दी जा रही है कि नया तालिबान अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा और अपने दुश्मनों को माफ करते हुए ये नया तालिबान आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सिर्फ ऐसे लोगों का भ्रम है और इसी भ्रम के सहारे ये लोग भारत की तैयारियों को कमजोर करना चाहते हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।